हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 जीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये आपका वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन ऐसा है कि बार बार पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का सेट दिए होंगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल दोस्तों, ये प्रत्येक साल जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी खास है और आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा ना दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स है। यहाँ पे पूछा गया कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। होम्योपैथी एक तरह का इलाज होता है दोस्तों, ठीक है। तो होम्योपैथी दिवस जो है कि प्रत्येक साल जो है ये आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। साथ के साथ अगर क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है तो याद किया करते जाइए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ये जो वेटलैंड दिवस है, ठीक है ना, ये कब मनाया जाता है? हर साल, ठीक है, पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए वेटलैंड दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखना है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है 4 नंबर का, पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है कि प्रत्येक साल आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है दोस्तों 5 नंबर में कि विश्व में सबसे सेहतमंद देश कौन सा है। यहाँ पे सेहतमंद कहने से अर्थ है कि यहाँ के स्वास्थ्य सबसे हाई रैंकिंग में है। तो यहाँ पे जो स्पेन देश है दोस्तों, यहाँ का जो स्वास्थ्य रैंकिंग है बहुत हाई है, तो इसको सबसे सेहतमंद देश में गिना जाता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों 6 नंबर में कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। जो पिग्मी जनजाति है ये किस नदी घाटी में अफ्रीका में मूलभूत रूप से पाई जाती है। तो ये पिग्मी जाति आपका कांगो नदी के किनारे पाई जाती है। कौन सा नदी? कांगो नदी। याद रखिए कांगो नदी के किनारे कौन सा जनजाति होता है? पिग्मी जनजाति होता है। याद करते जाइए साथ के साथ अगर याद नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 7 नंबर में कि निम्न में से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है। नील नदी घाटी में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो यहाँ पे जो दोस्तों फेल्ला है, फेल्ला डी ऑप्शन में ये आपका नील नदी के किनारे बसा है, यानी कि पाई जाती है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। किसी भी क्वेश्चन का पहले से आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आया है 8 नंबर के स्क्रीन पे और यहाँ पे पूछा गया श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता है। देखिए पड़ोसी देश का जो क्वेश्चन होता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। देखिए दोस्तों, पड़ोसी देश का पूछा जाता है यहाँ से अक्सर एग्जाम में। श्रीलंका का पहले किस नाम से जाना जाता है? कम से कम अगर बुक प्रीवियस ईयर का सेट अगर दिए होंगे तो ये लगभग में 10 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक। कितना बार? 10 बार। काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो श्रीलंका को पहले कहा जाता था दोस्तों सीलोन। क्या कहा जाता था? सीलोन के नाम से जाना जाता था श्रीलंका को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर का है, काफ़ी महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन है। किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा। यहाँ पे क्या पूछा है कि किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है, आपको बताना है। तो देखिए फार्मोसा जो है ये आपका ताइवान का नाम, पुराना नाम है फार्मोसा। क्या नाम था? फार्मोसा इसका प्राचीन नाम था, यानी पुराना नाम था। सी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 10 नंबर में, कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था। तो न्यू ग्रेनेडा जो दोस्तों कोलंबिया को कहा जाता था। किसको? कोलंबिया को। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। कोलंबिया को क्या कहा जाता था? न्यू ग्रेनेडा कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग जो है स्लेज जो बनाते हैं ये किससे बनाते हैं? तो ये सील के हड्डियों से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सील के हड्डियों से बनाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 12 नंबर में कि शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है। ये जो हार्पून है इसका प्रयोग शिकार में कौन सी जनजाति करती है? तो इसका प्रयोग करता है एस्किमो जनजाति। क्या करता है? एस्किमो जनजाति जो है हार्पून का प्रयोग शिकार के लिए करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 33 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है। इनमें से कौन सी जनजाति है जो वृक्षों पर निवास करती है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पिग्मी है, पिग्मी ये आपका वृक्षों पे निवास करती है, यानी वृक्षों पे ये रहता है, ठीक है ना। तो पिग्मी जनजाति जो है दोस्तों ये वृक्षों पे रहता है, याद रखिएगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 14 नंबर का आया है आप लोगों के लिए, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। लाई जनजाति जो है इसका निवास कहाँ है। तो लाई जनजाति का निवास जो है म्यांमार है। कहाँ पे? म्यांमार है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 15 नंबर में कि एस्किमो निवासी है, एस्किमो निवासी ये कहाँ का निवासी है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, कहाँ का निवासी है एस्किमो। तो एस्किमो जो है आपका कनाडा का निवासी, कहाँ का? कनाडा का निवासी है एस्किमो, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़िएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर का क्वेश्चन है कि सेमांग जनजाति निवास है का निवास है, सेमांग जनजाति कहाँ निवास करता है या करती है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ बताना कहाँ पे ये निवास करता है सेमांग जनजाति। तो सेमांग जनजाति जो है ये आपका मलेशिया में निवास करता है। कहाँ पे? मलेशिया में सेमांग जनजाति निवास करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। बढ़िएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर का है, किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ। किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ था। तो प्रसार शब्द का प्रयोग दोस्तों अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा? अमेरिका में जो है कि प्रसार शब्द सबसे पहले प्रयोग हुआ था। बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे दोस्त, नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में गहन कृषि की जाती है। यहाँ पे गहन कृषि का बात पूछा है। तो गहन कृषि जो है जापान में की जाती है। कहाँ पे? जापान में की जाती है गहन कृषि, ठीक है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही है। बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन पे नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है? पिग्मी निवासी जो है दोस्तों कहाँ पे पाए जाते हैं। तो पिग्मी निवासी आपका जो विषुवतीय वन क्षेत्र है, विषुवतीय रेखीय वन क्षेत्र है, यहाँ पे ये पिग्मी निवास पाई जाती है। कहाँ पे? विषुवतीय रेखीय वन क्षेत्र में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़िएगा। अगला नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर में कि ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है। ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है। देखिए ब्रिटेन यहाँ पे नाम में कंफ्यूज नहीं होगा। ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति जो है दोस्तों ये फ्रांस में पाई जाती है। कहाँ पे? फ्रांस में। आपको ब्रिटेन नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा, आपको याद रखना है ये फ्रांस में पाई जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 21 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया की रोकथाम के लिए कौन सी दवा का आविष्कार किया गया था। तो देखिए क्लोरीन का भी नहीं किया गया था, बीसीजी का भी नहीं होता, पेनिसिलिन का भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो मलेरिया के रोकथाम के लिए डीडीटी का प्रयोग किया गया था। किसका? डीडीटी का, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ कहीं पे। तो आपको इनमें से डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा देश पहले सियाम के नाम से जाना जाता था, यानी उसे सियाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सियाम कहा जाता था पहले इसको, ठीक है ना। अब देखिए अब उसका क्या नाम है ये बता देना है। तो देखिए ये आपका थाईलैंड को पहले सियाम के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? सियाम के नाम से जाना जाता था थाईलैंड को। बी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा। अगला नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया 23 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो देखिए पूर्व का मैनचेस्टर जो कहा जाता है दोस्तों ये आपका ओसाका को कहा जाता है। किसको कहा जाता था? ओसाका को। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है पूर्व का मैनचेस्टर जब भी पूछे तो आपको बता देना है ओसाका, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो देखिए एस्किमो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है ये है आपका आखेट व मत्स्यन, यानी कि जो आखेट है यानी कि शिकार, इसको हिंदी में कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए शिकार, और जो मछली पकड़ना है, मछली पकड़ना, ये इनका मुख्य व्यवसाय है। किसका? एस्किमो जनजाति का, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया 25 नंबर में कि इराक का प्राचीन नाम क्या है। इराक का प्राचीन नाम क्या है। तो इराक का प्राचीन नाम दोस्तों याद रखिएगा फार्मोसा है। क्या है? इराक का प्राचीन नाम फार्मोसा है दोस्तों। क्या है? फार्मोसा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही है।